नमस्कार सभी प्यारे बच्चों। मैं 11th कॉमर्स का जो है आपके क्लास लूँगा आज व्यवसाय अध्ययन की, जिसमें आप देखते हो कि जैसे कि पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 11th में जो कॉमर्स लेना चाहते हैं वो बच्चे, आप बता दूँ आपके ऑप्शनल के 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडी कह सकते हैं हम 11th में इसको। बिजनेस स्टडी की आपको मैं जानकारी दूंगा, जिसमें अपना पहला अध्याय जो है वो आएगा व्यवसाय, वाणिज्य और रोजगार। देखो दरअसल व्यवसाय होता क्या है उसके बारे में चर्चा हम करेंगे इसके अंतर्गत। तो व्यवसाय में जानकारी से पहले इसमें 2 क्रियाएं होती है, एक होती है आर्थिक और एक होती है अनार्थिक। तो सबसे पहले हम आर्थिक क्रिया के बारे में जानेंगे। आर्थिक क्रिया क्या होती है? व्यवसाय का परिचय देने से पहले आर्थिक क्रिया को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो देखो आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं जिनमें लाभ कमाना जो है प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, वे समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब आर्थिक क्रिया में क्या क्या आ गया? व्यवसाय करना, क्रय विक्रय के माध्यम से लाभ कमाना। अब आप देखते हो कि व्यवसाय जो भी होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यवसाय करता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो केवल और केवल जो है हानि के उद्देश्य से व्यापार करे, ऐसा कोई मेरे को व्यापारी नहीं लगा। ठीक है, इसलिए लाभ कमाना इसका प्रमुख उद्देश्य इसके अंतर्गत होता है। बिना लाभ के व्यवसाय जो है ज़्यादा दिन तक हम नहीं चला सकते। घाटे में ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, मैक्सिमम 20 दिन हम व्यवसाय कर सकते हैं, उसके बाद में हम व्यवसाय नहीं कर सकते। इसलिए लाभ इसका एक प्रमुख बिंदु होता है व्यवसाय का। और आर्थिक क्रिया क्या होती है? लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली समस्त क्रियाएं या वे क्रियाएं जिनमें लाभ कमाना प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, तो व्यवसाय जो है वो एक आर्थिक क्रिया है। क्यों? जिस प्रकार से एक मानव शरीर में ब्लड की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यवसाय को दिनों दिन उन्नति देने के लिए लाभ की आवश्यकता होती है। बिना लाभ के व्यवसाय आप ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते। इसलिए आर्थिक क्रिया एक प्रमुख बिंदु जो है या एक हम विशेषता कह सकते हैं व्यवसाय की, कि आर्थिक क्रिया जो है उसमें विद्यमान होती है। अब एक क्रिया आती है अनार्थिक। देखो अनार्थिक क्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जिनमें केवल और केवल सेवा का उद्देश्य होता है, जिसमें धन कमाना का कोई उद्देश्य नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कई ऐसी संस्थाएं होती है जो केवल और केवल सेवा जो है करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि गरीबों को कंबल का वितरण करना, या उनको जो है
किसी प्रकार की सेवा, जैसे मान लो कि कोई अपंग व्यक्ति है उसको ट्राईसाइकिल का वितरण करना, ये कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो सेवा के उद्देश्य से कार्य करते हैं, जिनमें लाभ कमाना कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो ऐसी समस्त क्रियाएं जो केवल और केवल सेवा का उद्देश्य रखती है, लाभ का कोई उद्देश्य नहीं होता है, जिनमें वो अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, अब आर्थिक क्रियाओं का कुछ हम उदाहरण देखें आर्थिक क्रियाओं का। तो आर्थिक क्रियाओं को कुछ उदाहरण में हम कह सकते हैं कि व्यवसाय, पैसा, पैसे में जैसे डॉक्टर आ गया, वकील आ गया, ये सभी लाभ के लिए कार्य करते हैं। कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से धन कमाने का इनका उद्देश्य होता है। प्रबंधक है, मान लो कि अध्यापक है, इन सभी का कोई न कोई उद्देश्य जो है किसी न किसी प्रकार से सेवा करते हुए लाभ कमाना होता है, इसलिए ये आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अनार्थिक क्रिया में वे समस्त क्रियाएं आती है जो केवल सेवाएं प्रदान करती है, जैसे लोक सेवा संस्थाएं हैं या कोई ऐसा ट्रस्ट बना हुआ है जो केवल और केवल सेवा का उद्देश्य रखता है, लाभ का कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो समस्त क्रियाएं अनार्थिक क्रिया की श्रेणी में आती है। तो व्यवसाय इसका एक प्रमुख हम कह सकते हैं कि बिंदु है आर्थिक क्रिया से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब देखो व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय क्या है? वस्तुओं का विक्रय करते हुए जो धन या हम कह सकते हैं लाभ कमाया जाता है वह व्यवसाय है। तो आप देखते हो कि बाजार में जितने भी व्यापारी है वो अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं और लोगों की सेवा मतलब उन्हें वस्तुएं सही समय पर सही वस्तु उचित मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं, ये तो है सेवा। और जितने मूल्य में उनकी आई है उनसे थोड़ा सा बढ़ाकर या कुछ परसेंटेज बढ़ाकर वो जो है उपभोक्ताओं से लेते हैं, तो उसके माध्यम से वो लाभ कमाते हैं। ठीक है, अर्थ कमाते हैं, धन कमाते हैं उसके माध्यम से। तो ऐसी जो क्रियाएं होती है वो व्यवसाय की श्रेणी में आती है, उसे ही व्यवसाय कहते हैं। तो जिस प्रकार से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वस्तुओं का उत्पादन करके थोक व्यापारी को बेचना, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को बेचता है, फुटकर व्यापारी जो है उपभोक्ताओं को माल बेचता है। तो किसी न किसी माध्यम से उपभोक्ता तक माल पहुंचाना और उसमें अपना लाभ कमाना, ये व्यवसाय की श्रेणी में आता है, व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, अब देखो व्यवसाय भी आप देखते हो कि कई प्रकार के होते हैं। जैसे बड़े स्तर पर आप देखते हो कि निर्माता, उसके बाद में आता है थोक व्यापारी, और उसके बाद में आता है फुटकर व्यापारी, और उसके बाद में आता है उपभोक्ता। तो निर्माता कौन होता है? जो वस्तुओं का निर्माण करता है, वस्तुओं बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, और उसके बाद में वो किन्हें बेचता है? थोक व्यापारियों को बेचता है। ठीक है, थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में जो है निर्माता से माल खरीदता है। थोक व्यापारी बाद में माल किसको बेचता है? फुटकर व्यापारी को बेचता है उसकी आवश्यकता अनुसार। और फुटकर व्यापारी उपभोक्ता को माल बेचता है। उपभोक्ता तक माल जो है इस तरह से निर्माता से जो है थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के माध्यम से पहुंचता है। इस तरह से एक दूसरे का सहयोग के माध्यम से जो है वो वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो इस तरह से मान लो कि परिभाषा आ जाए कि निर्माता कौन होता है? वह व्यापारी या वह व्यवसायी जो वस्तुओं का निर्माण करता है तथा उसके बाद में वो थोक विक्रेता के माध्यम से उपभोक्ता तक माल पहुंचाता है, वह व्यापारी निर्माता है। फिर आता है थोक व्यापारी। तो थोक व्यापारी वह व्यापारी जो निर्माता से बड़ी मात्रा में माल खरीदता है और फुटकर व्यापारी को उसकी आवश्यकता के अनुसार माल बेचता है, वह व्यापारी थोक व्यापारी। फिर आता है फुटकर व्यापारी, वह व्यापारी जो अपनी आवश्यकता अनुसार माल थोक व्यापारी से खरीदता है और उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता अनुसार माल बेचता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। क्योंकि उपभोक्ता आप देखते हो कि कोई 5 किलो भी वस्तु लेना आता है, कोई 500 किलो भी लेना आ जाता है, कोई 100 किलो भी लेना, कोई 100 ग्राम भी लेना आ जाता है। इस तरह से वो अपनी आवश्यकता अनुसार फुटकर व्यापारी से माल खरीदते हैं और फुटकर व्यापारी अपनी आवश्यकता अनुसार माल थोक व्यापारी से खरीदता है। थोक व्यापारी
बड़ी मात्रा में माल जो है निर्माता से उठाता है। ठीक है, इस तरह से ये क्रम जो है उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो ये आपको मैंने आज बताया आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, व्यवसाय की परिभाषा और व्यवसाय कैसे कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में आज हमने चर्चा की है। आगे वाले जो पॉइंट आएंगे उनमें मैं आगे व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करूँगा। नमस्कार।